इस वक्त हम मौजूद है डाक खाने वाली गली में, बालकनाथ मंदिर जो है वहाँ पर, जहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। लोग कह रहे थे समस्या का समाधान नहीं हो रहा, लेकिन अब एक कदम उस ओर बढ़ाया गया है। 29 लाख का बजट पास किया गया है। डाक खाना चौक से सीवर लाइन डाली जाएगी, सीसी डाली जाएगी, और जो प्रमुख समस्या थी, हर दिन वीडियो आती थी, सीवर का गंदा पानी भर गया, उसका समाधान किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, साइकिल वाले विधायक भी अब जो मशहूर है। सर, सबसे पहले 100 मीटर की जो समस्या थी, अब वो 550 मीटर तक पाइपलाइन डाली जा रही है। बजट कैसे आया, कैसे आप तक ये समस्या पहुंची? ऐसा है, जब मैं विधायक बना तो एक दिन मैं साइकिल पे सुबह सुबह सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन से और घंटाघर की तरफ जा रहा था, तो मैं अकेला था। तब मैंने वहाँ पर देखा कि मेरी एक सफाई कर्मचारी बहन गंदे सीवर के पानी में खड़े होकर एकांत में झाड़ू लगा रही थी। ये बात सवेरे सवेरे की थी। मैं उसको देख के बहुत हैरान हुआ, और उसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ, कि क्या अभी भी हम लोग मुग़ल काल में जी रहे हैं। आज भी हमारी बहनें और हमारे सफाई कर्मचारी गंदगी में खड़े होकर झाड़ू लगा रहे हैं, तो फिर मुक्ति कहाँ हुई? तो मैंने उसी समय उस बहन को आवाज़ दे के बोला कि बहन, आप झाड़ू रोक दो अभी इसी समय। आप खुद गंदे पानी में खड़ी हैं, शिवर का पानी है, आप इसको रोकिए। मैंने उसी समय हमारी निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी को फ़ोन किया, और मैंने कहा बहन जी, इसका प्रपोजल बनवाओ फटाफट, ये मुझे भेजो। फिर मैं इस इशू को लेकर, मलकागंज के इशू को लेके, बाहर वाली रोड, डाक खाने वाली गली और जितनी भी प्रॉब्लम थी, मैं विधानसभा का प्रथम सत्र हुआ उसमें मैंने इसको आवाज़ को उठाया, और मेरी इस सारी बातों को मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़ी गंभीरता से लिया, और उन्होंने उसी समय इसका आदेश किया। और उसके बाद जो हमारे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं परवेज साहिब सिंह को जब मैंने जाके विस्तार से सारी बातें बताई, तो उन्होंने उसी समय सीएम से डिस्कस करके मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर मुझे तिमारपुर के लिए जितना भी बजट चाहिए था, मैं सारा बजट इस साल का लेके आ चुका हूँ। तो एक और सवाल है, एक तो समय सीमा क्या रहने वाली है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? देखिएगा, ये डाक खाने की गली की जो समस्या है, ये 10-11 साल से थी। यहाँ पर लोग बागों का जीना दुबार था। जिस तरीके से मलकागंज से लेके रावलपिंडी स्कूल तक उस रोड का दुबार है, यहाँ पर वहाँ पर नरक था, और ये इस रोड पे यहाँ पे नरक है। तो इसके लिए मेरे अधिकारी आज यहाँ मौके पे मौजूद हैं, ठेकेदार मौजूद है। इस बरसात की वजह से हमने ये प्रोग्राम अभी फ़िलहाल इसको सोच रहे थे टाल दें, लेकिन हमने कहा ये बरसात तो आने जानी है, लगी रहेगी, तो हमारे को बरसात की वजह से डिले हो जाए तो डिले हो जाए, नहीं तो मुझे लगता है कि हम इस काम को सारे को 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। अगर बरसात नहीं होती तो हम इसको 1 महीने में ख़त्म कर देते। मलकागंज रोड की जो समस्या थी और घंटाघर, आपने कहा दोनों पर अब काम किया जाएगा। देखो, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब ये काम 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, अगर बरसात की वजह से डिले हुआ तो ये 1.5 महीना, 1.25-2 महीने लग सकते हैं। उसके इमीडिएटली बाद मलकागंज से और रोशनाला रोड की जो पाइपलाइन बिछी है, इस रोड को मैं अगले 15 दिन में बनवाने की कोशिश करूँगा। खत्री जी, अगर मैं सही हूँ, मैंने जब आप विधायक बने थे और मेरा आपसे पहले बाइट मैंने आपकी ली थी अहिरान गली के ठीक बाहर, वहाँ पर भी आपने ये सफाई कर्मचारी जो महिला थी उनका जिक्र किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब आपने उन्हीं से उद्घाटन किया, क्या कोई मैसेज आप देना चाहते थे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अब ये जो हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि मैं इस कौम से हूँ, मैं इस कौम से हूँ, मैं इस कौम से हूँ, मैं इस त्रुटि को मिटाना चाहता हूँ। हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सब लोग हिंदू हैं, हमारे बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने आज अपनी उस बहन से, जो उस समय इस क्षेत्र की सफाई का जिम्मेदारी निभा रही थी, उसी बहन से आज इसका मैंने उद्घाटन कराया है। उद्घाटन तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर वर्ग का सम्मान है, हर वर्ग सम्मान के योग्य हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है।